धीरे धीरे आगे ना जाए क्या करिए हुआ या सब देखें, अगर क्या देख रहे हैं? अभी शादी अधिकारी अगर कोई फरियाद नहीं करके जाता है, सबसे बड़ी बात तहसील मुख्यालय अपना है। सारे अधिकारी हैं, बड़ा अधिकारी आखिर क्या कर रहे थे? अधिशासी अधिकारी क्या कर रहे थे कि मासूम बच्चे हैं और लाश लेकर घूम रहा है, शमशान घाट पर जा रहा है तो लोग दहवाने भी नहीं दे रहे हैं, गाड़ने भी नहीं दे रहे हैं, कब्रिस्तान पर लेकर गया देखिए तो कब्रिस्तान वाले नहीं किए नहीं, दूसरे लोग बवाल पैदा करने वाले खड़ा हो जाते हैं। वो ये मजबूरी नहीं समझते कि ये लेकर गया कब्रिस्तान में करवा। आज हम नौतनवा में पहुंचे हैं, एक बहुत सी दुखद और दर्दनाक और विभत्स कहें, जो भी कहें कम है। ये दो नाबालिग बच्चे हैं, 10 साल और 12 साल के। इनके पिता की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, 3 दिन तक लाश पड़ी रहती है, क्योंकि घर में माँ भी नहीं है। और यह बच्चे समझ नहीं सके कि मरे हैं कि जिंदा है। उसको बाहर ठेले पर लाश रख करके वेट कर रहे थे कि कुछ लोग आवे, बतावे, मार्गदर्शन करें तो हम आगे क्रियाकर्म करें। अब नाबालिग बच्चों को क्या मालूम है कि क्या क्रियाकर्म होता है, क्या नहीं होता है, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा। तीसरे दिन अब यह लाश को नदी में प्रवाहित करने के लिए ठेले पर लाद कर ले जा रहे थे। चलो भैया लाश को प्रवाहित कर दे कि यहाँ से जो है दुर्गंध वगैरह हट जाए। बीच में रास्ते में इनको राशिद जी जो सभासद भी हैं मिले। उन्होंने पूछा क्या बात है, क्या माजरा है, कहाँ ले जा रहे हो? तो बच्चों ने बताया। तो फिर राशिद जी ने अपना पूरा समय दिया, पूरा सहयोग दिया, पैसा खर्च किया और इनका अंतिम संस्कार विधिवत कराया। इसके पूर्व यह घाटों पर घूम रहे थे। शमशान घाट पर गए तो वहाँ शमशान घाट वाले न प्रवाहित करने दिए जल में, न गाड़ने दिए। ये नाबालिग बच्चे, इनको धर्म के बारे में तो कुछ पता नहीं है। कब्रिस्तान ले गए कि वहीं गाड़ देंगे, वहां गाड़ी जाती है लाश, लेकिन वहां उन लोगों ने भी नहीं गाड़ने दिया, क्योंकि वो गाड़ने भी देते तो यहाँ सांप्रदायिक तत्व तो बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा कर देते। वो तो बढ़िया हुआ नहीं गाड़ने दिए। और फिर जो है राशिद भाई ने इन लोगों का हिंदू विधि विधान से, धार्मिक रूप से जिस तरह होता है उस तरह से अंतिम संस्कार करवाया। आज मैं अखबारों में, समाचार पत्रों में जाना तो फिर जिलाध्यक्ष जी को और स्थानीय नेता लोगों को जो समाजवादी पार्टी के हैं सबको फोन किया और बताया कि इस मामले को आप लोग देखिए और मैं आ रहा हूं कि क्या मामला है, आखिर क्यों। सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह हुई कि ये बहुत मतलब 50-60 हजार तो आबादी होगी ही नगर पालिका की इसकी, और यहाँ अधिशासी अधिकारी हैं वह इतने निकम्मे हैं कि उनको खबर नहीं हुई। जबकि नगर पालिका सबसे पहली जिम्मेदारी नगर पालिका प्रशासन की होती है, चेयरमैन की होती है, अधिशासी अधिकारी की होती है कि वह जो है पूरे खर्च के साथ विधि विधान से अंतिम संस्कार करा दे। अरे वयस्क नहीं थे, नाबालिग बच्चे थे, कम से कम इनका तो मुंह देखा होता उन्होंने। उसके बाद यहाँ जिला तहसील प्रशासन है, जहाँ उप जिलाधिकारी बैठते हैं, वो भी असंज्ञेय रहे, कोई संज्ञान नहीं लिया, कोई कुछ नहीं किया। इसके बावजूद अभी तक कोई नहीं पहुंचा, कोई नगर पालिका प्रशासन से सहायता नहीं मिली, न तहसील प्रशासन से सहायता मिली। कम से कम अब तो सहायता मिलनी चाहिए थी। इनका घर देखिए, ये तो लग रहा है कि इसी में इनका जो है कब्रगाह बन जाएगा। चारों ओर से फटा हुआ है, गिरने के कगार पर है। कम से कम इनका घर भी बनना चाहिए, इन बच्चों की सुरक्षा होनी चाहिए। आपकी तरफ से किस तरह का सहयोग किया जा रहा है, आपकी पार्टी की तरफ से? आज जो है हमारे जिले संगठन की तरफ से 10,000 रुपए की तत्कालिक सहायता दी जा रही है। इसके बाद और भी सहायता इनको प्रदान की जाएगी, ताकि यह
ठीक से क्रियाकर्म कर सकें, ठीक से उठ के खड़े हो सकें, बराबर इस परिवार का ध्यान रखा जाएगा। स्थानीय शासन नाकाम साबित हुई है तो इसमें सरकार को चेतना चाहिए, लेकिन सरकार भी निकम्मी है, वह कोई कार्यवाही करेगी नहीं। नहीं तो अधिशासी अधिकारी को तुरंत सस्पेंड करना चाहिए इनको। इतनी बड़ी निकम्मापन दिखलाया अधिशासी अधिकारी ने, जिसकी उम्मीद नहीं थी। चेयरमैन के घर के बगल में रहने वाले परिवार, और उसके बावजूद चेयरमैन कहना कि हमको मालूम नहीं हुआ। अरे जब राशिद को मालूम हो गया, उनको नहीं मालूम हुआ? ठेले पे ले जा रहा, घाट घाट घूम रहा, उनको मालूम नहीं हुआ है? अंतिम मान लीजिए राशिद भाई ने अंतिम संस्कार करवा दिया, उसके बावजूद भी तो कोई मदद अब तक नहीं किए। इन बच्चों की सुध लिए कि खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, बीमार है कि सही है? क्या यह नागरिक नहीं है नौतनवा?